चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से बायोलॉजी। हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है द सेल। आज इस चैप्टर के ऊपर 16 लेक्चर है हमारा, और आज हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे वो है परऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक सो मच। अपनी वीडियो पे चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परऑक्सीजोम्स क्या हैं और ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या हैं। तो परऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स एक सेल के ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल क्या होते हैं? एक सेल के छोटे पार्ट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं सेल के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक सो मच। अब जो परऑक्सीजोम से और ग्लाइऑक्सीजोम से, इन ऑर्गेनेल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प देते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो जो परऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स में एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इसका काम होता है परऑक्सीजोम्स का और ग्लाइऑक्सीजोम्स का, उसके रिएक्शन को फास्ट करता है, स्पीड अप करता है, ठीक है। अब परऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स कहाँ मौजूद होते हैं? परऑक्सीजोम्स दोनों में मौजूद होता है, प्लांट्स में और एनिमल में, दोनों में, ठीक है। पर ग्लाइऑक्सीजोम सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं परऑक्सीजोम्स को, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सीजोम्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परऑक्सीजोम्स क्या हैं। परऑक्सीजोम्स एक सेल के ऑर्गेनेल हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर कहाँ पे मौजूद होते हैं? एनिमल में, ठीक है। प्लांट की बात नहीं करें, लिवर सेल्स में मौजूद होते हैं और किडनी सेल्स में, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक सो मच। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। जी फ्रेंड्स, अब परऑक्सीजोम्स का हम कुछ स्ट्रक्चर देखें या कुछ डायग्राम देखें या कुछ स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है कि उसका जो ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है मैंने, और ये हमारी लेयर है, ठीक है। ये होती है जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये होती है हमारी आउटर एपिडर्म होती है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बाहर से दो लिपिड्स की लेयर होती है, बीच में प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये मैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो मेरे आप चैनल पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं बाय मिस्टर गुलाम रज़ा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एंजाइम होता है परऑक्सीजोम्स में वो कौन सा होता है, ठीक है। जो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है किसका? परऑक्सीजोम्स का, ठीक है। और उसके बाद उसका जो हमारे पास उसकी जो हमारे पास उसकी साइज होती है वो होती है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये डायमीटर होता है किसका? परऑक्सीजोम्स का, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होता है जो कि स्पीड अप करता है किसको? रिएक्शन को। कौन से रिएक्शन को? जो कि परफॉर्म करता है परऑक्सीजोम, उसका नाम होता है केटालेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है केटालेज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी फ्रेंड्स, अब फंक्शन क्या होता है परऑक्सीजोम्स का? फंक्शन परऑक्सीजोम्स का ये होता है कि जो भी हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इन ब्लड में, ठीक है, उनको ख़त्म करता है, उनको रिमूव करता है और फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जबकि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है लीफ का, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे
ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं पर ऑक्सीजन का फंक्शन दूसरा क्या है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जैसे कि हमें पता है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, 2H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हार्मफुल से यूजफुल में कन्वर्ट करने के लिए पर ऑक्सीजन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं लिवर सेल्स में और किडनी सेल्स में, ठीक है। तो वहाँ से क्या करते हैं, इनको 2H2O मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और ये कौन काम करता है, कैटालेज एंजाइम, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक सो मच। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ज़्यादा होती है या कैटालेज जो हमारा एंजाइम होता है इसमें नहीं होता, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ग्रे हेयर हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी इंसान के अगर बचपन से ग्रे हेयर है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ज़्यादा कमी नहीं है, ज़्यादा है वो, मतलब कि पर ऑक्सीजोम्स की कमी है, ठीक है फ्रेंड्स। एंजाइम कैटालेज एंजाइम की कमी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं जी फ्रेंड्स। अभी है हमारा टॉपिक ग्लाइऑक्सीजोम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पर ऑक्सीजोम्स क्या हैं, अभी पढ़ेंगे हम ग्लाइऑक्सीजोम क्या है, ठीक है। ग्लाइऑक्सीजोम्स भी एक ऑर्गेनेल है सेल का, जो कि पाया जाता है ज़्यादातर सीड्स में। जिस तरह से हमारे पास दो एग्जांपल्स दी गई है, एक है सोयाबीन, एक है कैस्टर बीन, ठीक है। एक है कैस्टर बीन और एक होता है सोयाबीन। अब ये बीन्स जो होते हैं वो लिपिड्स रिच सीड होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इन सीड्स में ज़्यादातर ग्लाइऑक्सीजोम पैदा होता है। वो क्या करता है, किस में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है। वो किस तरह से, जब भी कोई सीड जब ग्रो करने के लिए सोयल में लगाया जाता है तो वहाँ पे जर्मिनेशन सीडलिंग होती है। सीडलिंग किस तरह से होती है कि फैटी एसिड जो होती है वहाँ पे लिपिड्स होती हैं उस सीड में, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, शुगर्स में। मतलब कि वो फूड देता है, एज अ फूड प्रोवाइड करता है कौन, ग्लाइऑक्सीजोम, किसको, सीड को कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। उस साइकिल को, उस कन्वर्टिंग साइकिल को क्या कहते हैं, ग्लाइयोजिलेट साइकिल, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या बोला पहले कि ये जो हमारे ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं ये एक ऑर्गेनेल है सेल के, इनमें भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन किस में पाए जाते हैं ज़्यादातर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, एक सोयाबीन, ठीक है, एक होता है कैस्टर बीन, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें कैसे हेल्प करता है, इनमें क्योंकि ये इनमें ज़्यादातर लिपिड्स होती हैं इन सीड्स में, ये हमेशा उन सीड्स में पैदा होता होगा ग्लाइऑक्सीजोम जिसमें लिपिड्स होती हैं, ठीक है। अब उनको क्या करता है, लिपिड्स को कन्वर्ट करता है किसमें, फूड सोर्स में, ठीक है। उसमें से शुगर बनाता है, वो उस साइकिल को क्या कहते हैं, ग्लाइयोजिलेट साइकिल, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है वो एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज कैटालेज, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसका नाम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्या होता है कि जो फैटी एसिड होती है सीड में वो शुगर में कन्वर्ट होती है, उस शुगर का नाम क्या होता है, सक्सीनेट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा होपफुली। आगे चलते हैं हम जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन पढ़ा था ग्लाइऑक्सीजोम्स का, जर्मिनेशन। अब उसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। जिस तरह से हमने सीड ग्रो करने के लिए सोयल में लगाया, ठीक है, ये पहला सीड। अब सीड को सीडलिंग करनी मतलब कि ग्रो होना है, उसमें से प्लांट को ग्रो होना है, राइज होना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जब मैंने बताया आपको कि इस सीड में लिपिड्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये हमेशा ऑर्गेनेल उस सेल्स में पाया जाता है जिसमें सीड में ज़्यादातर लिपिड्स होती हैं, ठीक है। अब इस लिपिड्स को ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में। उस शुगर का नाम क्या होता है, सक्सीनेट। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मदद से, उसके सोर्स से, उसके फूड सोर्स के वजह से प्लांट ग्रो करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।